नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने का कोई खौफनाक खेल चल रहा है? क्या हिंदुओं की सबसे पवित्र धरोहरों में से एक जोशीमठ की पवित्रता को योजनाबद्ध तरीके से भंग किया जा रहा है? एक तरफ धामी सरकार अवैध मजार मस्जिदों के खिलाफ पीला पंजा चला रही है, डेमोग्राफी बदलने वालों की कमर तोड़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जोशीमठ में सरकार की नाक के नीचे मुसलमान डेमोग्राफी बदलने का खेल शुरू कर रहे हैं। एक निर्माणाधीन सरकारी भवन में दर्जनों की संख्या में मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या यह सिर्फ इबादत है या फिर देवभूमि की पहचान मिटाने की एक गहरी साजिश है? स्थानीय लोगों का गुस्सा इस वीडियो के सामने आने के बाद सातवें आसमान पर है, और सवाल सीधा है कि आखिर किसकी अनुमति से जोशीमठ की मर्यादा के साथ यह खिलवाड़ हुआ? क्यों कानून को ताक पर रखा गया? क्या कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था? क्या इनके लिए मस्जिदें नहीं थी? क्योंकि नगर पालिका के एक निर्माणाधीन हॉल के भीतर से आई तस्वीरों ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। मामला जोशीमठ के उस मीट मार्केट स्थित नगर पालिका हॉल का है, जिसे खिलाड़ियों के लिए टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। सबका सवाल यही था कि किन लोगों ने इन मुस्लिमों को यहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां पर मरम्मत का काम चल रहा था। जहां कल के चैंपियन तैयार होने थे, वहां सामूहिक रूप से नमाज अदा की जा रही है। देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। लोगों का आरोप है कि यहां आने वाले बाहरी लोगों की संख्या अचानक और रहस्यमय तरीके से लगातार बढ़ रही है। क्या इन लोगों का पुलिस सत्यापन हुआ है? क्या प्रशासन को पता है कि धार्मिक नगरी की मर्यादा के विपरीत ये भीड़ कहां से आई है? चलिए अब आगे मामले का खुलासा करें, उससे पहले पूरी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिसने तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं वो क्या कुछ इस वीडियो को बनाते हुए कहता नजर आ रहा है, सुनवाते हैं आपको। ये है हमारे जोशीमठ का निर्माणाधीन बिल्डिंग है। इस पे ये नमाज पढ़ रहे हैं, और किसकी परमिशन से पढ़ रहे हैं, किसने इन लोगों को परमिशन दी है, वो भी एक साथ के लोगों को। ये कल हम वीडियो डालेंगे फेसबुक में। ये है हमारे जोशीमठ ख्याल। हिंदू सम्मेलन के लिए तो बहुत आवाज उठाई गई विरोध में। इसके विरोध में कितनी आवाज उठाई हम देखते हैं। क्या ये मस्जिद बन रही है क्या जोशीमठ में? नगर पालिका अध्यक्ष से भी एक सवाल है। ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये नमाज के लिए जगह बनाई गई या टेनिस के लिए? हम आवाज उठाएंगे। हमारी धरती हमारी देवभूमि है। कैसे लोग यहाँ पे हैं इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं? अब खुलासा यह हुआ है कि यह विवाद अचानक नहीं जन्मा। इसकी जड़ें 2023 की जोशीमठ आपदा से छिपी हुई हैं। तब मानवीय आधार पर राहत शिविरों में रह रहे कुछ लोगों को इस हॉल में अपने धार्मिक परंपराओं के निर्वहन की अनुमति दे दी गई थी। आपदा गुजरी, हालात सुधरे, लेकिन एक वर्ग ने इस अस्थायी रियायत को अपना स्थायी अधिकार समझ लिया। मगर नगर पालिका बोर्ड ने पिछले साल ही इस हॉल को खेल विभाग को सौंपने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। मरम्मत का काम भी जारी है, फिर भी नमाज के नाम पर इस पर कब्जे की कोशिश देखिए एक तरीके से की जा रही है। ये लोगों का आरोप है, जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इनका वीडियो बनाया, उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने का खेल देखिए कैसे खेला जा रहा है। स्थानीय युवाओं ने जब इसका वीडियो बनाया तो पता चला ये सिर्फ चंद लोगों की बात नहीं है, बल्कि भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए। ये घटना सीधे तौर पर देवभूमि की सांस्कृतिक ताने बाने पर प्रहार है। सवाल उठता है, क्या आपदा की आड़ में धार्मिक घुसपैठ का रास्ता तैयार किया गया? जोशीमठ की यह घटना कोई इकलौती वारदात नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में चल रहे डेमोग्राफी शिफ्ट यानी जनसंख्या असंतुलन के उस बड़े खेल का हिस्सा नजर आती है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार चेतावनी दे रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। पूरे राज्य में
अवैध मजारों और सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर तेजी से गरज रहा है। जंगलों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक फैले अवैध धार्मिक निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में जोशीमठ जैसे संवेदनशील इलाके में जो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है, वहां इस तरह की गतिविधियां स्थानीय हिंदुओं की चिंता बढ़ा रही हैं। स्थानीय लोगों का सीधा सीधा आरोप है, गैर हिंदुओं की बढ़ती संख्या और बिना सत्यापन के उनकी मौजूदगी देवभूमि की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष देवेश्री शाह की भूमिका पर भी अब लोगों के जरिए सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर आगे सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से यह वीडियो वायरल किया जा रहा है और इस पर आपत्ति जताई जा रही है कि क्यों मुस्लिमों की एक भीड़ एक उस संस्थान में जाकर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रही है जहां पर बच्चों के खेल के लिए मैदान तैयार किया जा रहा था, और वहां पर इन लोगों ने कब्जा जमाया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन कुछ अधिकारियों ने इस मामले के उजागर होने के बाद भी एक्शन नहीं लिया। अब ऐसे में हो सकता है कि जल्द पुलिस के पास इस मामले की शिकायत जाए और आगे इस मामले में कुछ बड़ा एक्शन हो। फिलहाल इस खबर को लेकर आप किस तरह देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।